welcome all to my YouTube channel Browseric, and if you are new on this channel then please subscribe to it, and then let's proceed with the day 2 challenge, that is conditional statements of if else. So अब ये है ना सबसे easy challenge है of all the challenges of 10 days of JavaScript, because this if else is everywhere in every language, like C हो गया, Python हो गया, Java हो गया, everywhere it's there everywhere. सो इट्स कॉमन. सो इसको अप्लाई करना भी इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमें अभी हमारे टास्क है कि ऑलरेडी एक गेट ग्रैड करके एक फंक्शन हमारे लिए डिक्लेयर किया गया है, एंड उसमें एक पैरामीटर है विच इज़ स्कोर. तो अब ये स्कोर क्या है? दैट इज़ द पॉइंट्स ऑफ जूलिया अर्नड ऑन एन एग्जाम. सो बेसिकली उसका एग्ज़ाम स्कोर है, एंड वी हैव टू फाइंड कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड क्या है. अब इसमें एवरीथिंग इज गिवन कि अगर स्कोर इसके बीच में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड हमारा आउटपुट है. नाउ सिंस द इनपुट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इज 11, सो अब हमें देखना है इसमें कि 11 कहाँ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. सो इट्स क्लियरली इन द ग्रेड डी, क्योंकि इट्स 10 एंड 15 के बीच में है. तो अब इफ एल्स में क्या होता है? इफ एल्स लैडर में बेसिकली अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड हमें रिटर्न करना है. अगर ये नहीं कर रहा तो दूसरे लैडर में आना, दैट इज एल्स इफ यूज़ करके. अब ऐसे ऐसे करते करते ना हमारा जो सेकंड लास्ट कंडीशन होगा वहाँ तक एल्स इफ रहेगा, एंड जो लास्ट कंडीशन रहेगा वहाँ तक एल्स रहेगा, क्योंकि हमारे एल्स पार्ट में हमारा कंडीशन डिक्लेयर नहीं होता है. सो what we have to do is write an if-else ladder, put all these conditions, and how are we going to put these conditions? Using operators. So हमें and use करना होगा, double and, that is to satisfy both the conditions. That is हमारा score should be greater than 25. Also it should check that the score should be less than or equal to 30. तो अगर ये दोनों conditions satisfy कर रहा है then only we can give the output grade as A. So let's see. Okay, so we had discussed for 11 that the output will be D. So the sample output that has been expected is D. So let's see the code editor. Okay, so this is what the function get grad score has been declared, and the let grade and return grade has been declared for us. Now what we have been asked is to write your code over here under this green line. Okay, so मैंने बोला था कि हमें if else use if else ladder यूज करके करना होगा. सो if पहला जो स्टेटमेंट है वो पहला जो कंडीशन था वो हमने डिक्लेयर किया एज आई सेड डबल एंड यूज करके. ओके, एंड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा आउटपुट आएगा, दैट इज रिटर्न ए. अगर ये नहीं होता है तो एल्स इफ यूज करके दूसरा कंडीशन होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे कंडीशंस एक जगह नोट डाउन कर लो, एंड यहाँ पर हमारा एल्स इफ लगा के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर लो. एंड एज अ सेट सेकेंड लास्ट कंडीशन जो होगा दैट इज 5 and 10. तो हमारा सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एल्स इफ इज 5 and 10, दैट इज स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 5, ऑल्सो स्कोर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10. अगर ये होता तो ई, एल्स द रिटर्न इज एफ. कुछ भी वैल्यूज आए उसके बाद, सो इट विल बी एफ, एंड दिस विल बी रिटर्न एज ग्रेड विच विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर. हमें डी एक्सपेक्टेड है, सो लेट्स सी एंड रन द कोड. Okay, so we have passed the test case. Now let's submit and see if all the test cases have been passed by us or not. Okay, it has successfully passed all the 7 cases. So I hope you understood what the logic here is, and we'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye, and if you like my video then please subscribe to it.